दोस्तों, जो ट्रेनिंग शाओलिंग मॉन्क्स की होती है वह शायद ही किसी और की होती होगी। कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये शाओलिंग मॉन्क्स ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिन्हें हरा पाना अच्छों के बस की बात नहीं होती है। लेकिन आखिर क्यों एक मॉन्क को हराना इतना मुश्किल हो जाता है? तो अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर क्यों शाओलिंग मॉन्क्स को दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा कहा जाता है और क्यों इन्हें हरा पाना इतना मुश्किल है। नंबर 1, चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, एक शाओलिंग मॉन्क की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी सी उम्र में हो जाती है। महज 6 साल की उम्र में ही इन्हें शाओलिंग टेम्पल में प्रवेश कर दिया जाता है ताकि आगे चलकर एक बड़े योद्धा बन सके। जिस उम्र में बाकी के बच्चे फिल्मों और टीवी सीरियल्स को देखकर योद्धा बनने की सोचते हैं, उस उम्र में ये बच्चे हकीकत में ही योद्धा बनने की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। शुरुआत में इन्हें अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना सिखाया जाता है। कुछ ही दिनों के भीतर ये अपनी टांगों को अपने सिर तक लाना सीख जाते हैं। किसी पेड़ के मोटे तने में अपने दोनों पैरों को मोड़कर कई मिनटों तक लटके रहना पड़ता है ताकि दर्द और पीड़ा को सहन करने की कामयाबी इन मॉन्क्स में बढ़ाई जा सके। साइज में बच्चे भले ही आपको छोटे लग रहे हों, दर्द से कराहते दिख रहे हों, लेकिन इनका हौसला ऐसा है कि ये बड़े बड़े इंसानों को भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। नंबर 2, स्टील बॉडी। दोस्तों, शरीर को लचीला और नाजुक बनाने के बाद अब बारी आती है इस बॉडी को स्टील बॉडी में तब्दील करने की। रात दिन की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके एक शाओलिंग मॉन्क अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। गला हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा काम ये अपने गले पर ही करते हैं। ये दर्द और ट्रेनिंग से गुजरते हुए अपने गले की नसों को इतना मजबूत कर लेते हैं कि मजबूत से मजबूत लाठी के वार से भी इनके गले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उल्टा वह लाठी बीच में से टूटकर अलग हो जाती है। गले के साथ साथ ही ये अपनी उंगलियों को भी मजबूत बनाने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाते हैं जिससे सुनने मात्र से ही आपकी हालत खराब हो सकती है। दरअसल अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए 1-2 वजनी रोलर्स के बीच में अपनी उंगलियों को रखते हैं और फिर ऊपर से रोलर पर प्रेशर डाला जाता है। दोस्तों, जब भी हमारी कोई उंगली किसी छोटे से गेट में दब जाती है तो हम दर्द के मारे छटपटाने लग जाते हैं। तो हाई प्रेशर वाले रोलर्स के बीच में अपनी उंगलियां डालने पर इन शाओलिंग मॉन्क्स का हाल क्या हो जाता होगा, या आपने महसूस तो जरूर कर लिया होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जहां आम इंसान को अपने दोनों हाथों पर पुशअप लगाने में भी दिक्कत होती है, तो वहीं शाओलिंग मॉन्क्स अपनी दोनों उंगलियों पर पुशअप्स लगा लेते हैं। ये अपनी उंगलियों से पेड़ के तने तक में भी छेद कर सकते हैं। अपने शरीर का पूरा वजन केवल एक उंगली पर रोक कर रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को डायमंड फिंगर या फिर आयरन फिंगर एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। उंगलियां और गले को मजबूत बनाने के साथ साथ शाओलिंग मॉन्क्स अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्से पर भी काम करते हैं। इवन अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी ये इतना मजबूत कर लेते हैं कि फिर आप इस जगह पर इन पर पत्थर से हमला करें या फिर लाठी से, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब यूं ही नहीं मिलता, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत और दर्द से गुजरने के बाद जाकर मिलता है। एक शाओलिंग मॉन्क को चट्टान से मजबूत शरीर और पहाड़ सा मजबूत हौसला होना चाहिए। नंबर 3, मेडिटेशन। दोस्तों, अगर मुश्किल समय में हमारे पास अपने दिमाग को शांत करने और काबू में रखने की क्षमता ना हो तो यकीन मानिए हम उस सिचुएशन को कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से नहीं संभाल पाएंगे। एक अच्छा फाइटर वही होता है जो मुश्किल समय में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाता है और संयम नहीं खोता। ऐसे ही कुछ शाओलिंग मॉन्क्स भी करते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखने और दिमाग को शांत रखने के लिए शाओलिंग मॉन्क्स मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे वो मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाते हैं। साथ ही उनकी फोकस करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और इस तरह से मेडिटेशन का उपयोग करते हैं शाओलिंग मॉन्क किसी भी दर्द को सहन करने के काबिल बन जाते हैं। नंबर 4, स्किल इंप्रूवमेंट। दोस्तों, फाइटर बनने के लिए कड़ी मेहनत और बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की बेहद जरूरत होती है। इसमें सबसे पहले हाथ और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। हाथ और पैरों से लड़ने में पूरी तरह दक्ष हो जाने के बाद ही हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है। हाथों और पैरों को मजबूत करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें से एक में शाओलिंग मॉन्क को कुछ इस तरह से 2 पिलर्स पर खड़ा होना होता है। इसके बाद उनके दोनों हाथों में पानी से भरी 2 बाल्टियां थमा दी जाती है। साथ ही शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों कंधों और शरीर पर कटोरी रख दिए जाते हैं। एक शाओलिंग मॉन्क को दर्द सहते हुए काफी देर तक खुद को इसी स्थिति में बैलेंस रखना होता है। इसके लिए हर एक स्टूडेंट में पावर और सेल्फ कंट्रोल का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। साथ ही सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर चढ़ने और फिर ऊपर से नीचे की ओर आने की इनकी कला भी बेहद ही अनोखी होती है और अगर इस दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि असफलताओं के लिए शाओलिंग टेम्पल में कोई जगह नहीं है। नंबर 5, फाइनल एग्जामिनेशन। दोस्तों, हर इंसान की काबिलियत को मापने और परखने के लिए परीक्षा ली जाती है। हम सब भी बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में परीक्षाएं देते आ रहे हैं। इवन इसके बाद भी जॉब लेने के लिए हमें परीक्षा देनी पड़ती है और अगर हम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो 1 साल बाद ही हमें वापस से उस परीक्षा में बैठने का मौका मिल पाता है। लेकिन शाओलिंग टेम्पल में ऐसा नहीं
होता। एक बार फेल हो जाने के बाद 3 साल बाद ही उन्हें यह मौका मिल पाता है। इसी कारण इस परीक्षा में पास होने के लिए मॉन्क्स कड़ी मेहनत करते रहते हैं। अंतिम परीक्षा में उन्हें एक ऐसे स्टाइल परफॉर्म करना होता है जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा महारत हासिल होती है, यानी उसे स्टाइल में उन्हें कोई भी मात नहीं दे सकता। दोस्तों, इस फाइनल एग्जामिनेशन में पास होने वाले मॉन्क्स की संख्या बेहद कम होती है, क्योंकि इतनी कठिन ट्रेनिंग को पार कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और कुछ इस तरह से सालों की कड़ी ट्रेनिंग और असहनीय दर्द को झेलकर अंतिम परीक्षा पास करने के बाद तैयार होता है एक योद्धा, शाओलिंग मॉन्क, जिसे हरा पाना हर एक योद्धा का सपना होता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का ये सपना ही रह जाता है, क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं रह जाती। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों शाओलिंग मॉन्क्स को दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक माना जाता है और क्यों इनको हरा पाना आसान नहीं होता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।